प्राइम टीवी। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। सिर्फ 30 सेकंड में उत्तरकाशी का धराली गांव जिंदा बस्ती से खामोश मलबे में तब्दील हो गया। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, लोगों के अपने छूट गए, लोगों के घर खंडहर में बदल गए। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 2013 में हुए केदारनाथ में आई प्रलय की। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो 30 सेकंड में मौत का मंजर दिखा उन्हें हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर पहले भी आगाह किया जा चुका। लेकिन इंसान न कभी सीखा है और शायद सीखेगा भी नहीं, क्योंकि ना केदारनाथ में आई प्रलय से और ना अब। विकास के विनाशकारी तस्वीरें हैं, और अगर विकास के नाम पर यह विनाश ना रुका तो जो 30 सेकंड में यह मौत का मंजर दिखा है वो आने वाले समय में 3 सेकंड में दिखेगा। उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ वो आपदा नहीं, कुदरत का कहर था। आसमान फटता और महज कुछ ही सेकंड में पहाड़ 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 43,000 प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। और यह रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को समझने का, सुनने का कोई भी मौका नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दबकर रह गए। होटल, कोठी, घर सब पल भर में जमींदोज। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सड़क पर कार से या पैदल घूम रहे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। उत्तराखंड में तबाही का ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीखते पुकारते लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कुछ बाकी नहीं छोड़ती। ना ही कोई इंतजाम काम आते हैं, मचता है तो सिर्फ तांडव। एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। दरअसल साल 2016 में 216 लैंडस्लाइड्स हुई, 2019 में 254 हुई, 2020 में 328 लैंडस्लाइडें हुई। 2021 की अगर बात करें तो 2021 में 354। जरा आप इन आंकड़ों पर गौर करिएगा। 2022 में जो लैंडस्लाइड हुई हैं, हालांकि थोड़ा आंकड़ा कम हुआ, 245 पहुंचा, लेकिन साल 2023 की अगर बात करें तो साल 2023 में 1100 लैंडस्लाइड हुई और 2024 में 1813। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुदरत की इतनी नाराजगी आखिर क्यों? इतना गुस्सा क्यों? इतना दंड क्यों? क्या इसकी वजह यह है विकास की अंधी दौड़? सरकार अपनी छवि चमकाने में जब प्रकृति के साथ खेला करेगी तो प्रकृति के खेले के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सच कहें तो आज हिमालय इलाकों में विकास की रफ्तार नहीं बल्कि दिशा को बदलना काफी जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कैसे विकास से लेकर विनाशकारी ये तस्वीरें जो है वो तमाम तरह के सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं और क्यों लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, क्यों इतने रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो मलबे में तब्दील हो जा रहे हैं, क्योंकि जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। देखिए आप भी किस तरीके से जो मलबा आ रहा है पहाड़ों से, सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कई जगहों से तस्वीरें भी आई हैं उत्तरकाशी की अगर बात करें, जिसमें तमाम तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स लगातार दी जा रही थी, एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे, अगर बात की जाए क्यों उनको सुना नहीं गया, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कई बार यह आदेश जारी किया जा चुका है कि वनों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, नदियों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि जब प्रकृति अपना खेला दिखाना शुरू करेगी, अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू करेगी, तब इसे कोई भी बचा नहीं सकता। और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये धराली से पहली तस्वीरें, देखिए किस तरीके से बादल फटा और कैसे जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिल रहा है। कैसे पहाड़ों से जो मलबा है किस तरीके से आता है और देखिए अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, कुछ नहीं छोड़ता, ना घर ना लोग। सुखी टॉप का ये दूसरा वीडियो देखिए जो सामने आया है, वहां पर भी कैसे तबाही का मंजर देखने को मिलता है। प्रलय आ जाती है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। अर्शिल से भी ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर देखिए कैसे प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ रही है। और शायद 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आई थी, ताश के पत्तों की तरह जो मकान थे, जो होटल्स थे, जो रिजॉर्ट्स थे, सब कुछ बहा कर ले गए, लेकिन कोई भी सीख नहीं ली गई। लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, बिल्कुल लगातार जब ये कहा जाता है कि इसको नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये प्राकृतिक आपदा, इनको रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल इन्हें रोका नहीं जा सकता। हम ये भी नहीं कह रहे, सरकार से ये भी सवाल उठा रहे कि आप इसको रोक लीजिए, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए क्यों नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं? क्यों? क्या पर्यटन को लुभाने के लिए?
प्रकृति से छेड़छाड़ किया जा रहा है? और अगर ऐसा होगा तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात उत्तराखंड में बन रहे हैं, कैसे जो रेस्क्यू टीम लगा रही है सरकार लोगों को बचाने के लिए, देखिए वहां पर जो सेना के जवान तैनात हैं, जो रेस्क्यू टीमें लगाई गई है, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो भी देखिए कई लोग लापता हुए हैं, कई जवान लापता है, उनकी भी कोई खोज खबर नहीं। तो तमाम तरह के बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आशीष नौटियाल जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले कमलेश रमन जी, कमलेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, विकास की ये तस्वीरें जो विनाश में आज तब्दील हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के लिए कोई शब्द ऐसे नहीं है जिससे हम किसी के दुख पर मरहम लगा सके। इस वक्त जो हमारी प्राथमिकता है, सबसे पहले उन घायलों का उपचार करना हमारी प्राथमिकता है, लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना की ये प्राकृतिक की जो घटना हुई, क्योंकि ईश्वर के सामने इंसानों की शायद आज तक कभी चली नहीं है और ना ही आगे चलेगी। और जब ईश्वर किसी तरह की घटना जब हो जाती है, तो भगवान से सिर्फ हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे वो लोग बच जाएं, उन लोगों की जान माल बच जाए जो लोग इस घटना में कहीं ना कहीं पीड़ित हुए हैं। और आज जिस तरीके से वहां पर राहत कार्य चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरी कोशिश सरकार की ये है कि उन लोगों को बचाया जा सके जो लोग इस घटना में पीड़ित हो चुके हैं या जो घायल हो चुके हैं या जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा जब ये वहां से मलबा नीचे की ओर आया तो किस तरीके से उसने अपना रुख बदला और दूसरी तरफ वो डाइवर्ट हुआ और वहां पर भी वो पूरा शहर जो हमारा एक छोटा सा मिनी शहर वहां कहलाता है, गंगा खीर का ये इलाका हर्षिल के पास का, क्योंकि उत्तरकाशी वाकई डेंजर जोन में तो रहता ही है। हमेशा जब भी बरसात आती है तो ऐसा लगता है और डर भी बना रहता है कि कहीं इस तरह की अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन सरकार की मुस्तैदी से हमारे जो सैनिक है, हमारी जो सेना है, जिसने वहां एकदम तुरंत पहुंचकर राहत कार्य को शुरू किया। हमारी जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और आईटीबीपी के जो जवान वहां पर पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास किया और आज भी अभी भी इस वक्त भी वहां राहत कार्य चल रहे हैं और सरकार लगातार वहां संपर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक कार्यक्रम था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। जी जी, ठीक है कमलेश जी। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। आशीष जी, ये जो सरकार विकास के नाम पर ये विनाश की जो तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं, लगातार सचेत किया जा रहा था कोर्ट की तरफ से भी, साथ ही एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि इतनी खिलवाड़ मत कीजिए, इतना खिलवाड़ प्रकृति के साथ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रकृति के साथ खेल करेंगे तो प्रकृति भी बिल्कुल खेला करेगी और उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। और यही वजह है कि 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आई उससे भी कोई सीख नहीं ली गई और अब देखिए एक बार फिर से प्रलय आ गई है। नेचुरल डिजास्टर के नाम दे दिया जाता है, सरकार कहती है नेचुरल डिजास्टर है, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन प्रकृति के साथ आज कितना खिलवाड़ हो रहा है। एंकर महोदय, सबसे पहले तो मैं उत्तरकाशी में जो जिनकी जान गई है जी, उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उन परिवारों को कहना चाहूंगा कि आप दुख की घड़ी में देखें, जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे हम लोगों को आगे संयम बरतना होगा। कई लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं, सच्चाई है। देखिए, कोई चीज का एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये पहाड़ी राज्य है बिल्कुल, और पहाड़ी राज्य में विकास की एक लिमिट होती है। आप हर चीज को विकास नहीं कर सकते हैं और विकास के नाम पर विनाश नहीं कर सकते हैं। अब बड़ी खुश हो रही है सरकार कि हमने देखो ट्रेन पहुंचा दिया। अभी देखिए आने वाले समय में हमें किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह से अगर आप जो है हमारे चार धाम को आप पिकनिक स्पॉट बनाने का अगर काम करेंगे तो निश्चित इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलेंगी। केदारनाथ जैसी जगह पर इतनी ऊंचाई में हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहे हैं जैसे टेम्पो चल रहे हैं। आप बताएं, ग्लेशियर हमारे हैं, अगर हेलीकॉप्टर की इतनी आवाजें जो जाती हैं उनसे ग्लेशियर भी पिघलते हैं, उनको भी फर्क पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हर सीमा लांघ कर केदारनाथ जैसी जगह पे थार पहुंचाने का काम किया। बताएं, ऊपर पहाड़ में थार ले जाकर क्या करने वाले हैं आप लोग। देखिए, ये एक आस्था की जगह है, यहाँ जिसको प्रभु पे आस्था होगी वो निश्चित जाएगा।
एक ठीक है, आप कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि जो बीमार हैं, जो चल नहीं सकते लेकिन केदार बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित हेलीकॉप्टर भी चलाए जाए। आजकल छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे जो नेता बन रहे हैं, वो सेटिंग बाजी करके केदारनाथ मंदिर में पहुंचने का काम कर रहे हैं, फ्लाइटों में उसमें बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के, और जो असली में जिसको जाना चाहिए उस बेचारे को टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप लोगों को ले जाने का काम करेंगे, पिकनिक स्पॉट बनाने का काम करेंगे, तो निश्चित हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार बोल रही है कि हमने ऑल वेदर रोड बना दी, आप कभी भी चले जाओ। देखिए, जल्दबाजी में जब मौसम अच्छा होता है तो निश्चित ऑल वेदर रोड की हम बात कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके हैं, मौसम खराब भी होते हैं, और बरसात के मौसम में हमारे पहाड़ कच्चे होते हैं। आप लोग ब्लास्टिंग कर करके पहाड़ों को तोड़ के आपने जो रोडों बनाने का काम किया, तो आज उसका ही परिणाम है। इस तरह से जो है जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये सब उसका काम है। देखिए, सरकारों को समझना चाहिए, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, देवभूमि है, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल देवभूमि को बिल्कुल एक पिकनिक आशीष जी, स्पॉट की तरह, उत्तराखंड अपने को व्यापार की तरह देवभूमि आप कहा उतरने जाता का है, काम। देवों की भूमि कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर खुद भगवान विराजमान है। आस्था का इतना बड़ा केंद्र है उत्तराखंड, लेकिन इतना खिलवाड़ देखिए। 2016 की जो रिपोर्ट सामने आई है, लैंडस्लाइड 216 हुई थी 2016 में। आज अगर 2024 की पिछले साल की बात करें तो 1813 लैंडस्लाइड हुई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जंगल बचे नहीं है, नदियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां पर देखिए कैसे लगातार रिजॉर्ट्स बड़े बड़े बनवा रहे हैं, होटल्स का निर्माण हो रहा है, पर्यटक जा रहे हैं, वहां पर रुक रहे हैं। और देखिए, जब सैलाब आता है सब कुछ बहा ले जाता है अपने साथ। आज इतने लोग लापता हैं, रेस्क्यू की टीम हालांकि लगी हुई है, वहां के जो जवान है सेना के, वो खुद ही लापता हो गए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल एंकर महोदय, यही समस्या है कि देखें, अगर हमारे प्रभु जो हैं वो जाकर आदि कैलाश में बसे या केदारनाथ में बसे तो देहरादून में बस जाते हैं। आप समझ लें, प्रभु को भी अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तुम्हें ही आ जाओ। आप देखिए, कई चीजें ऐसी सोचनी पड़ेगी। जब वहां जाने का जो समय लगता है, उस समय को हम खत्म करके सेकंडों में पहुंचने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो आशीर्वाद भी फलीफूल होगा कि नहीं होगा। फिर ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने तीर्थ पुरोहितों का श्राप ले रखा है। ये तो तीर्थ पुरोहितों को भी इन्होंने उजाड़ने का काम किया, छोटे छोटे दुकानदारों को खत्म करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर विकास के नाम पर विनाश करने का काम किया, देवी देवताओं का व्यापार करने का काम किया, चंदा लेने के लिए बारकोड तक लगाने का काम किया। इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए। अगर आप भगवान के नाम पर बारकोड लगा रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग प्रभु के नाम पर इस तरह काम कर रहे हैं, तो निश्चित इसका परिणाम उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है आशीष जी। कमलेश जी, मुझे आज आशीष जी के ऊपर मुझे लग रहा है कि मुझे हंसी भी आ रही है और दया भी आ रही है कि किस तरह का आपदा में अवसर ढूंढने का काम कांग्रेस करती है। एक तरफ हम आपदा से जूझ रहे हैं, एक तरफ हमारे पीड़ित लोग हैं, जाकर पैसा मांग के लाएंगे, फिर भी खाने का काम करेंगे। इस तरह की अवसर तो आप ढूंढते, हम क्या अवसर ढूंढेंगे? हम इसमें क्या अवसर ढूंढेंगे? अब आप करोड़ों रुपए की बंदर बांट करेंगे, आप अवसर आप ढूंढते हैं। मुझे बताइए, ट्रेन की पटरी कब से पहुंची हुई है? आप मुझे बताइए, टेम्पल कब के बने हुए? आप बताइए, होटल कब के बने हुए? रिजोर्ट कब से बने हुए? शुरू से बनते चले हुए आ रहे हैं, शुरू से होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उत्तराखंड की बात हो रही है कमलेश जी, खाली एक बात नहीं हो रही है। और आज अगर इस तरह की घटना घट गई तो शर्म नहीं आ रही कांग्रेस को इस तरह की बातें बनाते हुए, इस तरह की राजनीति करते हुए टीवी चैनल पर बैठ करके? आपको ये नहीं दिख रहा कि लोग कितने पीड़ित हैं? लोगों को राहत सामग्री वहां पहुंचनी चाहिए, लोगों को वहां कंबल पहुंचने चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए। पहुंचाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? यही तो कह रहे हैं, पहुंचाओ। कांग्रेस को सिर्फ आपदा में अवसर नजर आता है अपनी राजनीति चलते हैं करने के लिए। जनता सब देख रही है आशीष जी आपको। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या इन 5 सालों में, इन 8 सालों में क्या वहाँ होटल बने हैं, रिजोर्ट बने हैं? क्या वहाँ शुरू से नहीं बने हुए? क्या वो पर्यटक स्थल शुरू से नहीं है? आज अगर वहाँ आपदा आ गई तो आपको अवसर मिल गया ये कहने का कि जी सरकार विकास कर रही है इसलिए विनाश हो रहा है। विकास भी आपको चाहिए। आप किस तरह का दोहरा चरित्र रखते हैं अपना? आप किस तरह की राजनीति करते हैं? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि पहाड़ों का विकास हो, पलायन रुके, वहां पर रोजगार पहुंचे, वहां पे लोगों को जो रेस्टोरेंट रिजोर्ट है वो चलने का काम हो, पर्यटक स्थल हमारा अच्छा बने, और एक घटना हमारी जो घटी है उसके ऊपर भी आप मजाक बना रहे हैं बैठ करके, और ये कह रहे हैं कि जी अरे पीड़ितों की मदद कीजिए, आप पीड़ितों के सरकार के साथ में खड़े होइए। कर रहे हैं हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं हम मदद कर रहे हैं, अवसर ढूंढने का काम आप कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर कितना पैसा मांग के लाएंगे। कमलेश जी, देखिए अभी आप कह रही है विकास जरूरी है, बिल्कुल विकास जरूरी है, बिल्कुल विकास जरूरी है, लेकिन विकास उतना ही जरूरी है कि वो विनाश में ना तब्दील हो जाए। कमलेश जी, विकास उतना ही जरूरी है कि वो विनाश में ना तब्दील हो जाए। देखिए एक रिपोर्ट भी सामने आई जहां पर ये कहा गया 50 हेक्टेयर जमीन है जहां पर जंगल थे,
लेकिन अब वहां पर जंगल नहीं बचे हैं। 50 हेक्टेयर जमीन में पहले जंगल थे, लेकिन देखिए खंडहर में वो तब्दील हो गया है। साथ ही एक रिपोर्ट ये भी आई कि अगर साल 2000 की बात करें, 8000 किलोमीटर की सड़क थी उत्तराखंड में, लेकिन आज यानी कि 2025 में अगर बात करें तो 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनवाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं इसके साथ छेड़छाड़ करना है कि आपके जो विकास है वो विनाश में बदले। वाकई विकास की सीमा होनी चाहिए, और विकास जब कहीं ना कहीं होता है तो वाकई ये सही बात है कि जो हमारे जिस तरीके से ये आपदा है, क्योंकि हमारा ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह की हमारी जो प्रकृति है उत्तराखंड की, ये कहीं पर भी इस तरह की जो आपदा है, जो पहाड़ों क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो जाती है, गाड़ गधेरे आ जाते हैं, मलबा आ जाता है, ऐसे जो नदी नालों की बगल में जो लोग बसे हुए हैं, ऐसे लोगों को सरकार चाहती है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं, लेकिन लोगों की भावनाएं जुड़ी है, वो वहां से हटना भी नहीं चाहते। अभी 4 दिन से लगातार हमारे जो प्रशासन है वो अनाउंसमेंट कर रहा था और ये कह रहा था जो नदी नालों की बराबर में बसे हुए थे लोग कि आप सुरक्षित स्थान पे चलिए, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है वो वहां से नहीं हटते हैं, और नहीं लगता ऐसा कि कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई आपदा आ जाएगी। अब ये आपदा आई है, इसमें हम कैसे बच सकते हैं और आगे आपदा ना आए, इसके लिए सरकार अपना प्रयास कर रही है और उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आई जिसमें इतनी बड़ी तबाही का मंजर खड़ा किया, उससे भी कोई सीख नहीं ली गई। देखिए जब भी कोई आपदा आती है तो उससे कुछ ना कुछ सीख भी मिलती है और सीख लेनी भी चाहिए। देखिए आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और अगर कमी आपको तब नजर आए कहीं अगर सरकार खड़ी ना हो, अगर सरकार, देखिए मुख्यमंत्री जी आंध्र प्रदेश में थे, तुरंत जैसे ही पता चला वो वापसी की उन्होंने, और लोगों के बीच में जा करके आज सुबह से वो लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो पीड़ित है, या जो पीड़ित जो हमारे स्थान है जहां पर इस तरह की घटनाएं घटी हैं। अपनी सेनाओं से अपने जिला अधिकारियों को जगह जगह उन्होंने तैनात किया और ये कहा है कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी जो हो रही है, जो परेशानियां लोगों को हो रही है, उनको राहत सामग्री पहुंचे, उनको कंबल पहुंचे, उनको तमाम वो स्थान दिया जाए जहां पर वो सुरक्षित रह सके। तो हमारा जो मकसद है, प्राथमिकता है उन लोगों को बचाना, उनकी मदद करना, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ठीक है जी, आशीष जी। देखिए एंकर महोदय, हमारी कमलेश जी तो ऐसे नाराज हो गई कि हमने क्यों बोल दिया, इनको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये तानाशाह है, ये तो जो मर्जी कर दे देश के साथ में, कुछ बोले ना। मतलब आज एक बताया क्यों नहीं, आप आपदा में यही तो आज आपदा आई, अब इनको बंदरबांट करने का मौका मिला, इनका काम ही ये है जनता तक आपदा में देखिए अवसर ढूंढने का मौका नहीं है, राजनीति का कोई विषय नहीं है। अगर लगातार छेड़छाड़ की जाएगी प्रकृति के साथ, और इतना जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही है किस तरीके से 2016 में कितने आंकड़े थे, आज 2025 में लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े, इतना विकास कर रही है, पर्यटन को लुभाने के लिए इतना काम कर रही है, किस लिए? देखिए एंकर महोदय, पर्यटन तो उत्तराखंड के लिए लुभाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जाकर जब प्रभु के दर्शन होंगे, और जब थोड़ा मुश्किल से दर्शन होते हैं तो उस दर्शन का मजा ही कुछ और होता है। प्रभु इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ के गए और आपको प्रभु के दर्शन हो गए। आज देखिए पर्यटन, ठीक है, जो पर्यटक आएंगे वो पहले से भी आते थे, ऐसा तो नहीं है बद्रीनाथ केदार इन्होंने बसाया, पर्यटक पहले से ही आते थे और पहले से ही दर्शन करते थे और उसका लाभ भी लेते थे। इन लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है, और व्यापार अगर आप हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान को बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित दैवीय आपदाएं आएंगी। आज दैवीय आपदा ही तो है ये। केदारनाथ के अंदर जब इतना बड़ा जब हुआ था 2013 की बात है, तो वहां पर कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। किस तरह कांग्रेस ने किस तरह बसाया, उस समय इतने लोग मर गए थे कि कोई उस जगह पे जाने को तैयार नहीं था, इतने बुरे हाल हो चुके थे बड़ी मुश्किल से। लेकिन आज जैसे भी संभला, आज देखिए संभालने की जरूरत है, हमें देखना चाहिए। और देखिए आप किसी को अगर विस्थापित करेंगे तो निश्चित लोग जाते हैं। टिहरी से, जब टिहरी में हमारे वो बना, बांध बना, वहां से लोगों को विस्थापित करके जमीनें दी गई, तो लोग गए वहां से। आप फ्री पड़े बोलो उठो भागो यहाँ से निकलो, तो ऐसा तो कोई नहीं जाने वाला है। आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, निश्चित लोग जगह छोड़ेंगे। आज भी नदी नाले में जो लोग बसे, सरकार दावा करती है कि इतने करोड़ मकान हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से दिए। अगर इतने करोड़ मकान दिए हैं तो हमारे नदी नाले में जो बसे लोग हैं आज भी वहीं बसे। कहाँ है वो मकान जो आपने दिए? अगर वाकई आपने मकान दिए हैं तो लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं और आप यहाँ पर कुछ लोगों की जान माल बचा सकते थे। क्यों इजाजत दी जाती है कि आप नदी के किनारे घर बनवाएं, इतने बड़े बड़े होटल्स बनवाएं, व्यापार करिए, क्यों इसकी इजाजत दे रही है सरकार? देखिए बसाए जाते हैं एंकर महोदय, ये बसाए जाते हैं, बसते नहीं है। ये उत्तराखंड के लोग नहीं, इनको बसाया जाता है अपने वोट बैंक के लिए। आप देखिए माननीय इनके जो 9 बार के विधायक थे हरबंस कपूर जी, उन्होंने किस तरह नदी नाले में लोगों को बैठाया,
अब इनके विधायक हैं उमेश शर्मा काहो जी रायपुर के, सारे नदी नाले, अरे मैं कांग्रेस जवाब पार्टी दूं ने इस चीज का। बताया लोगों को कहीं पर आ रही हूँ कमलेश अलग जी अलग आपके जगह पास। पर जहां अलग अलग नामों से जो इन्होंने बसाया, अच्छी साफ सुथरी जगह में बसाया, और इन्होंने जो है लोगों को फंसाया, इन्होंने जो है नदी नालों में फंसाने का काम करा, और आज जो है सबके लिए खतरा बना दिया इन लोगों ने। तो ये सब काम, फंसाने वाला काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हम कहते हैं फंसाओ मत, बसाओ। आप उनको घर दो, अच्छे घर दो। हर गरीब आदमी के बस का नहीं है 50-60 हजार रुपए गज की जमीन खरीद कर 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ का मकान बनाना, पर जीने का अधिकार तो दो। इन्होंने जो है, जो पंचायत की जमीनें होती है वहां मना कर दिया कि बिजली पानी का कनेक्शन मत देना। बताएं, आप बिजली पानी तक नहीं देने दे रहे हैं लोगों को, बिजली पानी जो मूलभूत आवश्यकता है वो तक किसी को लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। तो आप चाहते क्या है? उन्होंने गरीब को ठीक है मारने आशीष का जी। काम किया है। प्रधानमंत्री जी निश्चित बोलते थे हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हेलीकॉप्टर में जाएगा, लेकिन सिर्फ झूठ था। जनता को पता लग गया, आपने उसके हाथ से तो रेलगाड़ी भी छीन ली, आप रेलगाड़ी का भी प्राइवेटीकरण करने पे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है देश के साथ बड़ा गलत किया, देश के गरीबों को मारने का काम किया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और लोगों की जान को भी समझना चाहिए, ये आपकी अपनी जान है, ठीक है किसी की आशीष जान जी। के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है कमलेश जी। देखिए शायद आशीष जी को पता ही नहीं है कि बसाया किसने नदी नालों में। अब मैं फिर मैं कुछ बोलूंगी तो आशीष जी बोल देंगे कमलेश जी बोल रही है, नाराज हो रही है। भाई एक बात बताइए, पूरे उत्तराखंड के अंदर उठा के देख लीजिए, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम से कोई बस्ती बसी है? सारी बस्तियां कांग्रेस के नेताओं के नाम से बसी है। आज किस किस विधायक का मैं आपने कांग्रेस का बस्ती नाम को लूं तो मलिन जिन्होंने बस्ती नदी बोल नालों में दिया, नाम ही बसाने नहीं है का बस्ती काम का, किया। मलिन बस्ती आज बोलते हैं आप। जो लोग आपदा की जद में आ रहे हैं, अगर सरकार उनको हटाने का काम करिए तो यहाँ पर भी कांग्रेस दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र दिखाने का काम करिए। कह रही कि उनके बिजली पानी क्यों काट दिए, आप इनको क्यों हटा रहे हैं? तुरंत धरना प्रदर्शन पे कांग्रेस के लोग बैठ जाते हैं जब अतिक्रमण नदी नालों का हटाने की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने का काम उस समय कांग्रेस ने किया। सारी मलिन बस्तियां, आज मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो सारी मलिन बस्तियां कांग्रेस के नेताओं के नाम से बसी हुई है, और इन नेताओं ने बसाने का काम किया। और आज आशीष जी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बस्तियों को बसाने का काम किया। ठीक है नदी कमलेश जी, नालों तो का इसे क्यों? रोकने का काम नहीं फंसाया किया नहीं जा है, सकता है आपने क्या? तो ये फंसाया अपनी लोगों गलतियों को नहीं मानेंगे, आपने अपनी ठीक गलतियों है, का हमने ठीक जब इस फंसाया तरीके है। की छोड़ने प्रलय का आ काम जाती है करेंगे। आप लोग तो इस राहत तरह- कार्य चलवा हाँ, देते हैं, नदी के कहते हैं किनारे कि हमने नहीं ठीक बसाया है किसी सोशल को। मीडिया पर पोस्ट नदी कर के दीजिए। किनारे इन्होंने कांग्रेस बसाया। जिम्मेदार है कि ठीक है इन्होंने कमलेश नदियों जी। को नाला बनाया। ये कांग्रेस जिम्मेदार है इस चीज की कि इन्होंने नदियों को नाला बनाने का ठीक है काम किया। कमलेश जी, आज लेकिन सरकार सबक चाह कब रही है लेंगे? कि लोगों को सरकार सुरक्षित जगह सबक पे कब खड़ा लेंगे करे। इससे? कब तक पोस्ट करके सिर्फ दुख जताने का काम ही सरकार करेगी? कब तक सिर्फ जवानों को भेजकर वहां राहत शिविर चलाएगी? देखिए जो जवान पहुंच रहे हैं आज वो खुद ही लापता हो गए हैं। इतनी बड़ी प्रलय 2013 में भी वही हुआ, देखिए आज भी वही हुआ। सरकार ये चाहती है कि जो एक भी हमारा जनमानस, एक भी जनता का कोई व्यक्ति, एक भी नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, उसको सुरक्षित स्थान देने का काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं इसमें भी अगर राजनीति कांग्रेस ढूंढने का काम करेगी तो मुझे नहीं लगता कि कितनी छोटी मानसिकता इस समय कांग्रेस की हो चुकी होगी। वाकई ये सही बात आपने कहा कि जो हरसिल में हमारा जो सेना का स्थान था वो भी उसमें उस जद में आया है, वहां पर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और जनता भी वहां पर जिस तरीके से त्राहिमाम है, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। आज मुख्यमंत्री जी सुबह से वहां पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क करके उन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां जाने का काम कर रहे हैं और हर तरीके से राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर भी अगर कांग्रेस राजनीति करेगी तो भाई इनका भगवान ही मालिक है, जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता और देश की जनता। नहीं बिल्कुल कमलेश जी, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि इस जो विकास की जो रफ्तार जिस तेजी से बढ़ाई जा रही, जिस तरीके से आप लोग लगातार सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, लगातार कोर्ट से भी इसको लेकर आदेश आया था कि रुक जाइए, इतना निर्माण करने की जरूरत नहीं है कि जो आपका विकास है विनाश में बदल जाए। और बिल्कुल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करती है सरकार कि अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं हो पाया है कि एक अलर्ट से पता चल जाए, पहले से ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जो हाईकोर्ट ने भी कहा है, इसीलिए सरकार बार बार अपने जो भू वैज्ञानिक है वो यहाँ निरीक्षण करवाती है, सर्वेक्षण कराने का काम करती है कि कोई पहाड़ हमारा कमजोर है या नहीं है, और उसी तभी हमारा सड़क का काम शुरू होता है, तभी हमारे सुरंग का काम शुरू होता है। ऐसे ही बिना किसी टेक्निकल जांच के बगैर कोई सुरंग नहीं बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर संभवतः हर बार हर साल कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। और आज अगर हम विकास की अगर हम बात करें तो विकास भी वाकई
पहाड़ों तक भी हमें विकास पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन उस विकास के बदले हम विनाश नहीं कर सकते। ये भी सरकार पूरी तरह अच्छी तरीके से जानती है और इसीलिए लोगों को सचेत तो करने का सरकार काम रुक क्यों करती नहीं है, रही है कमलेश लोगों जी? को सरकार सुरक्षित रुक क्यों नहीं स्थान रही पर है? पहुंचाने का काम करती है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स आज भी हम लगातार इस लोगों को बात की अलग से चेतावनी देते अन्य हुए स्थान नजर पर आए कि अब बसाने रुक का काम कर जाइए, रहे हैं। इतना निर्माण मत कीजिए, रुक जाइए। कोर्ट ने भी यही कहा कि रुक जाइए, लेकिन सरकार है जो सुनने का काम ही नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों को लुभाने के लिए देखिए व्यापार किस तरीके से चलाया जा रहा है वहां पर। और ये बात समझनी बिल्कुल जरूरी है कि बिना पर्यावरणीय जांच के अगर कोई निर्माण कराया जाएगा तो इसी तरह से आपदा आएगी। अलर्ट सिस्टम अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो जो लोग हैं वो प्रलय में ऐसे ही बह जाएंगे। बोलिए कमलेश जी। मैंने कहा कि देखिए ये मिथ्या आरोप है कि सरकार विकास कर रही है पर्यटकों को लुभाने के लिए। देखिए जनता के हित में विकास होता है, जनता चाहती है कि मेरे घर तक रोड पहुंचे, मेरे घर तक नाली पहुंचे, बिजली का खंभा पहुंचे, वहां राशन पहुंचे, वहां स्कूल पहुंचे, स्वास्थ्य हॉस्पिटल पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विकास कार्य तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती है लोगों को पहुंचाना। पर इसके बदले हम किसी का नुकसान करें, ये सरकार का ध्येय बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह का आरोप लगाना कि सरकार विकास की आड़ में पर्यटकों को लुभाना चाह रही है, तो ये गलत होगा। हाँ, हाईकोर्ट ठीक ने है, जिस तरीके से कहा है और सरकार उसका पूरा पालन भी करती है, भूवैज्ञानिकों से जांच कराती है, उसके बाद ही कोई विकास कार्य शुरू करती है। ठीक है। जी। कमलेश जी, क्या उत्तराखंड में अलर्ट सिस्टम नहीं है? और अगर है तो क्या वो काम नहीं कर रहे हैं सही से? नहीं, बिल्कुल है अलर्ट सिस्टम। मैंने कहा कि 4 दिन से लगातार शासन प्रशासन हमारा अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो नदी नालों के पास है, जो पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में है, वो सुरक्षित स्थान पर जाकर के अपना स्थान ले ले, क्योंकि कई कई बार होता है कि ऊपर से फ्लड आ जाता है, ऊपर से मलबा आ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। कल की जो हमारी ये घटना हुई, मात्र 40 सेकंड में इतना बड़ा विध्वंस हो गया, इतना बड़ा कहर हमारे उत्तराखंड में आ गया। तो मुझे लगता है कि हमें वाकई इन सारी चीजों से सीख भी लेनी चाहिए और सरकार पूरा संभव प्रयास ये कर रही है कि आगे इस तरह की घटना ना घटे। इसीलिए चारों ठीक है, तरफ उन्होंने अलर्ट जारी किया है, स्कूलों की छुट्टी से लेकर के और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको ड्यूटी पे तैनात रहने के लिए कहा। टोल फ्री नंबर जारी किए हैं कि इन ठीक नंबरों है, पर ठीक है हमारे जो कमलेश जी। जनमानस है वो संपर्क कर ठीक है सकता है। आशीष जी, यानी गलती सरकार की नहीं है। आपके यहाँ अलर्ट सिस्टम इतना हाई है, लोगों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार ही नहीं थे। प्रलय आई और चले गए। देखिए एंकर महोदय, गलती तो इनकी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो महामानव है, मानव तो है नहीं इनके पास। महामानव है तो गलती कैसे कर सकते हैं? अभी कमलेश जी बता रही थी बड़ी जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हो जाता है। मतलब इतनी अच्छी जांच करने के बाद भी, यानी कि आपकी जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनमें भी खामी है। फिर तो इनकी हर जगह जांच होती है, उसके बाद भी गलत होता है। देखें, कुल मिला के गलती को मान लेना ही समझदारी है। अगर कहीं पे हम गलतियां कर देते हैं, गलतियां छूट जाती है, इंसान है तो गलतियां भी होती हैं। पर समस्या ये है यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ नॉन बायोलॉजिकल लोग रहते हैं जिनकी रगों में सिंदूर बहता है। खून तो है नहीं आपकी रगों में, तो ये लोग कुछ तो भी बोल सकते 2013 हैं, का भी कुछ बता भी कर दीजिए क्यों सकते आई हैं। थी फिर इनको आपदा? कोई शर्म नहीं आती है, 2013 से पहले इनको क्यों कोई आपदाएं फर्क नहीं आती थी, पड़ता ये भी बता दुनिया का दीजिएगा क्या जी। हो रहा है। ये दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जीते हैं। इन्हें चुनाव जीतने चलिए, हैं, अब तो सरकारें 8 साल बनानी से है, विकास हो रहा है, ये उससे सिर्फ पहले अपने तो लिए कोई जीने का विकास नहीं काम हुआ, तो करते कब हैं। आपदाएं क्यों इन्हें आई दुनिया जरा से ये भी कोई आशीष जी से मतलब नहीं है, दुनिया का कितना नुकसान हो जाए। किस तरह की बातें करते हैं आप? देश को खतरे में डाल रहे हैं, आम नागरिकों को खतरे में डाल रहे हैं। बस हम ही हैं जो हैं, बाकी सब बेकार है। तो देखें, सुधर जाओ, जनता का नुकसान ना करो। जनता ने मौका दिया है, आप जनता का साथ दो, जनता की जानों की रक्षा करने का काम करो। और अगर कहीं विपक्ष सिखाता है तो उसे सीखने का काम करो, ना कि उस पर इल्जाम लगाना। मेरा एक सवाल ले लीजिएगा आशीष जी के लिए। आशीष जी ये बताइए, चलिए अब तो 8 साल से 10 साल से विकास हो रहा है, इसलिए शायद आपदाएं आ रही होंगी। 2013 में क्यों आपदा आई? उससे पहले जो आपदाएं आ रही थी वो क्यों आई? उत्तरकाशी की अब आपदा क्यों आई? 95 में क्यों आई? 4 में क्यों आई? 6 में क्यों आई? आप जरा ये सारी चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए उस अरे समय तो आपदाओं विकास से नहीं हो सीखो रहा था, कमलेश रोड जी, नहीं बन रही थी, सुरंग आपदाओं नहीं बन से रही थी, तो सीखो उस समय आपदाएं कि क्यों आई? कहां पर आशीष कमी जी रह गई ये थी। भी तो आप बताइएगा तो वो थोड़ा लोग सा। हैं जो इतिहास आज को तो बदलना देखो चाहते विकास हैं। हो रहा है, आप इसलिए इतिहास आपदाएं से आ रही है, सीखते आपको थोड़ी हैं। परेशानी हो रही है, आपदा विकास हो रहा है पे इसलिए कंट्रोल आपदाएं आ नहीं गई। है इसलिए आपदा, लोगों को लेकिन नुकसान आपदा नहीं, होता है। बिल्कुल, और अगर ये बात सबसे सीखो तो सीखा सही नहीं क्यों गया आई? आपदाएं आ रही आप है, आशीष जी, सीखते कहाँ कमलेश हैं? जी, आप अगर इन बहुत सबसे सीखा नहीं गया, ये हेलीकॉप्टर दौड़ा राजनीति रहे, का मुद्दा आप नहीं है थार बिल्कुल ले जा भी। रहे हैं, ये ले जाओगे क्या वहां? देवभूमि से इस तरह की खबरें आना, इस तरीके का प्रलय आना, लोग बहे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, आज कुछ नहीं बच रहा है उत्तराखंड में। और शायद वो दिन भी दूर नहीं रहेगा अगर सीखा नहीं गया, सरकार ने सीख नहीं ली तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा, इतिहास के पन्नों में ही देवभूमि दर्ज हो जाएगी। और कमलेश जी, अभी आप ही कह रही थी कि ये इतिहास जो जिस तरीके से अगर बात कर रही हैं आप,
राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन कब इससे सीख लेगी सरकार? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अलर्ट सरकार सिस्टम हर काम ही चीज नहीं को कर रहा है। देकर अगर के अलर्ट चलती सिस्टम है, आपका अलर्ट इतना सिस्टम मजबूत भी होता तो जारी आज इस है। तरह की तस्वीरें नहीं आ रही होती उत्तराखंड से। देखिए मैंने कहा कि आपदा जो जिस तरीके से हर बरसात में क्योंकि प्राकृतिक ये सारी घटनाएं घटती हैं और आपदा जिस तरीके से आती है उसके राहत कार्य उसके बचाव सरकार अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम पूरे करने की कोशिश करती है और जनता को परेशानी ना हो इसको इस ओर भी ध्यान देती है। लेकिन मैं सिर्फ आशीष जी से इतना पूछना चाहती हूँ कि जो बरसों से हर साल जो आपदा आ रही है, चलिए अब तो विकास हो रहा है इसलिए शायद इनको आपदा नजर आ रही होगी, सुरंग बन रही है इसलिए आपदा नजर आ रही होगी, ट्रेन पहुंच रही है इसलिए आपदा नजर आ रही होगी, लेकिन उससे पहले तो विकास नहीं हुआ तो तब आपदाएं कैसे आई? जरा नहीं ये भी कमलेश तो जी, ये विकास बताएंगे मत कि नहीं बोलिए, ये बताएंगे? विकास और इसका नहीं क्या है, सोल्यूशन है? ये इसका विकास क्या नहीं है। सोल्यूशन है? जो केवल आरोप तस्वीरें लगाना। अरे सरकारों आपदाएं को नहीं रुक बताना और सकती हैं, राजनीति आपदा तो करना, आती बस है। यही काम उनसे रह गया सीखो कांग्रेस किस का। कारण से आपदा आ सोल्यूशन रही है। कुछ नहीं और अब तो बताएंगे। टेक्नोलॉजी वो आ ये गई है। नहीं बताएगा आज से कि 20 हम अगर साल ये पहले काम और करें आज तो की आपदा नहीं टेक्नोलॉजी में आएगी, ये भी फर्क तो है। बताइए ना। आज गूगल मैप भी कांग्रेस के चलते हैं, लोगों 20 को साल ये पहले भी थोड़ी थे बताना गूगल चाहिए। मैप। कांग्रेस अरे में बहुत सीखो, ज्यादा कुछ वैज्ञानिक इससे लोग सीखना बैठे चाहिए हैं, तो कमलेश ये जी। बताएं कि आपदा चीजों से रोकने का सीखो। क्या सिस्टम हो वही सकता ये है? मत पूछो, आपदा को हम कैसे आपदाएं ठीक है, रोक सकते अपनी हैं? कमलेश जगह जी। पर है, कांग्रेस के सरकार की वैज्ञानिक लोग व्यवस्थाएं बता अपनी दें। जगह कमलेश पर है। जी, आप लेकिन इस व्यवस्था नहीं बात कर पा से भी रहे हैं। इनकार नहीं कर सकते कि जितनी टेक्नोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, जितनी टेक्नोलॉजी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उससे पहले शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी फिर किस काम की? ये इतने बड़े बड़े एआई सिस्टम, इतनी टेक्निक्स, इतनी हाईटेक सिटीज किस काम की? अलर्ट सिस्टम आपने किस बिल्कुल बात सही का, जो कहा। इस बात का बता ही ना सके इस बात को कि बिल्कुल वाकई आपने प्रलय सही आ रही है, कहा आप कि सुरक्षित भारतीय स्थान में जनता पहुंच पार्टी जाए। के समय पे टेक्नोलॉजी बहुत आई है और एडवांस में टेक्नोलॉजी चल रही है। देखिए आज उसी का ही नतीजा है कि जब हमारे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई घटना घट रही है तो वहां तुरंत हमारी मशीनरी पहुंच रही है। वहां हमें पहले से पहले अलर्ट मोड में लाया जा रहा है, हमें अलर्ट किया जा रहा है, हमें सचेत किया जा रहा है। ये कमलेश जी, लेकिन टेक्नोलॉजी का अलर्ट ही के बाद माध्यम है फिर ये हमारा। तब लोग भी क्यों इतनी बह गए? घटना हो रही है, तो अलर्ट शर्म के नहीं आ बाद रही इस ये बात लोग को क्यों बोलने बह में गए? आपको? क्यों इतनी ये बड़ी तबाही घटना का हो गई, मंजर आपको दिखा? शर्म नहीं आ रही है? कह रहे हैं कमलेश बहुत जी, एडवांस टेक्नोलॉजी में पूरी चल रहे हैं। कोशिश ये कर रही है कि हमारी मशीनरी तुरंत वहां पहुंचे, हमारा कमलेश जी, राहत अगर बचाव अलर्ट जो, आया था तो दस्ता उसके है बाद वो ये वहां हादसा पहुंचे। फिर क्यों? ये तो और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सरकार पर, प्रशासन पर। कितना बड़ा अलर्ट सिस्टम है आपके पास, अलर्ट आ भी गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बचे नहीं, सबके सब बह गए। आखिर क्यों ऐसा? कौन सा पहाड़ कहाँ से टूटने जा रहा है ये तो किसी को नहीं पता चलता। ये अलर्ट जारी किया जाता है जो गाड़ का दे रहे हैं, जो नाले हैं, नदियां हैं, जहां पर उफान पे नदियां आती है वहां के आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया जाता है। पर ये तो नहीं पता किसी को कि ठीक है। कौन सा पहाड़ बरसात से टूटने वाला है, कौन सी लैंडस्लाइड कहाँ पर होने वाली है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति, ये तो ईश्वर ही बता पाएगा आपको। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ज्ञानी तो कांग्रेस के अंदर है, जिनको ये पता है ईश्वर कि तो यहाँ पर आपके यहाँ हमारी बैठे आपदाएं हुए हैं, रुक आदि सकती मानो है। क्या है तो वो? इनको बताना चाहिए, महामानव, इनको हमें बताना महामानव चाहिए, अलग इनको कौन सलाह से देनी जिनके चाहिए सिंदूर सरकार बहता को। है? कम से आप कम है कांग्रेस की नॉन वैज्ञानिकों को बायोलॉजिकल, सलाह देनी ईश्वर तो चाहिए कि बैठे हुए आपदा हैं। को हम आप कैसे रोक आपके सकते हैं। गुरुजी है तो ईश्वर, आपके गुरुजी सबसे बड़े ईश्वर है। नहीं, महामानव आप वैज्ञानिक हैं, आप बता विश्व दीजिए, आप गुरु, सलाह दीजिए विश्व सरकार गुरु को पहले कहीं कि पैदा ही हम नहीं, आने पहली वाली बार आपदा पैदा को हुआ विश्व कैसे गुरु। रोक सकते हैं। जिससे आप अमेरिका बताइए। टैक्स के ऊपर केवल टैक्स होकर चैनल गिरा रहा पर है, बैठ करके ऐसा विश्व गुरु राजनीति तो ना आपके करें, पास है। अपनी छोटी मानसिकता का जिसकी परिचय कोई दे सुनता नहीं है वो दे विश्व भाई गुरु बन बैठा। कांग्रेस के लोग। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन और कांग्रेस पार्टी से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में कैसे प्रलय आई हुई है। उत्तरकाशी में देखिए, जब बादल फटा उसके बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिला। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लगातार इस तरीके की आपदाएं आ रही है, क्यों इस तरीके का प्रलय आ रहा है। कुदरत की आखिर इतनी नाराजगी क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है और इतना दंड क्यों? क्या इसकी वजह यह है कि विकास की अंधी दौड़, सरकार अपनी छवि को चमकाने में जब प्रकृति के साथ खेला करेगी तो प्रकृति के खेले के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सच कहें तो आज हिमालय इलाकों में विकास की रफ्तार नहीं बल्कि दिशा को बदला जाए, बिना पर्यावरणीय जांच के निर्माण ना किया जाए और अलर्ट सिस्टम लगाए जाए, नदियों और जंगलों को बर्बाद करना बंद किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हादसे इतिहास नहीं बल्कि भविष्य बन जाएंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।